Hello viewers, I Dr. SVK Lal welcome you all in this YouTube channel. This is the channel of Ashish. In this channel we'll study about the topics, various topics and subject topic, and the topic related to the curriculum will be understood properly. So let us start. तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम आवर इन्वायरमेंट चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि जितना भी दुनिया में चीज़ें हैं, हमारे आसपास में हैं, सराउंडिंग्स हैं, वो उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा हमारा मतलब बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा हो जाएगा एबायोटिक कंपोनेंट, और दोनों मिला करके बनाएंगे इन्वायरमेंट। बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट टेकन टुगेदर कंस्टिट्यूट आवर इन्वायरमेंट। अब इसमें हमने देखा कि बायोटिक जो इन्वायरमेंट होता है उसमें प्लांट आते हैं जिनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रोप्स भी कहते हैं। और एनिमल जो कंज्यूमर होते हैं वो होते हैं, एक होते हैं हार्बीवोरस, दूसरा होता है कार्निवोरस, और तीसरा होता है ओमनीवोरस। इसके अलावा जो मतलब लिविंग वर्ड है, बायोटिक सबस्टांस है, बायोटिक कंपोनेंट है, उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें डिकम्पोजर आते हैं। तो रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स में ये मदद करते हैं। उसके बाद हमने देखा पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोगों ने जाना, और कुछ जीव जैसे एनिमल, बर्ड्स, जैकाल, क्रॉज, वल्चर, काइट्स, तो ये सब जो हैं स्कैवेंजर्स में आते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक जैकल्स, क्रॉज, वल्चर्स एंड काइट्स कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। दिस प्रोसेस हेल्प इन कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन, दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एबायोटिक इन्वायरमेंट के बारे में। तो एबायोटिक जो इन्वायरमेंट होता है, एबायोटिक जो कंपोनेंट होता है, उसमें आता है वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एयर, लाइट, और मतलब टेम्परेचर, सॉइल, ये सब आता है इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड फिजिकल कंडीशंस एंड नॉन लिविंग मटेरियल दैट अफेक्ट द ग्रोथ, maintenance and reproduction of living component and can interact with each other. Water, air, light, temperature, soil and rocks are all examples of non-living or abiotic components. These non-living components form the physical and abiotic environment in nature. Let us study about them in details. Water, तो इसमें पहला जो टॉपिक स्टार्ट होता है वाटर से। तो एबायोटिक इन्वायरमेंट में जो फर्स्ट टॉपिक दिया है वो दिया है वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज नीडेड एंड यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एटसेट्रा। एनिमल एंड प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। इट इज यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स। ह्यूमन and other animals need water for different activities of their life. Try to think and list the various activities for which we use water. तो कितना महत्वपूर्ण है वाटर। जल कहते हैं ना कि जल ही जीवन है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सजीव पदार्थ हैं, चाहे वो प्लांट हों, चाहे एनिमल किंगडम के हों, सबको जीने के लिए, विकास के लिए, वृद्धि के लिए, दैनिक क्रियाकलाप के लिए पानी की आवश्यक है जल। इसीलिए तो जल को हम जीवन कहते हैं। चाहे हम पीने के रूप में हो, स्नान करने के रूप में हो, भोजन बनाने के लिए हो, या मतलब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं, उनको फोटोसिंथेसिस के लिए हो, हर एक जीव को, हर एक लिविंग को वाटर चाहिए। अब इसमें जो वाटर कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो हम देख सकते हैं ना कि समुद्र में बहुत सारा पानी है, और मतलब पहाड़ पर बर्फ़ के रूप में पानी है, वर्षा के रूप में पानी होता है। तो रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग होता है, जो देहाती इलाका सब है, जो प्राकृतिक वातावरण जहाँ है, वहाँ पर माने नेचुरली वो वाटर रिसाइकिल हो जाता है, रेन वाटर हो जाता है। और महानगर में, शहर में क्या होता है कि नाली में बहुत सारा पानी बह रहा होता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है एक तरीका है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए वे टू कलेक्ट रेन वाटर when it rains.
जो जब वर्षा हो रहा है तो सारा पानी नाली में बह जाएगा अगर उसको कलेक्ट नहीं किया गया। तो एक तरीका है, एक पद्धति है जिसके द्वारा हम रेन वाटर को स्टोर करते हैं। और मतलब बड़ा बड़ा बिल्डिंग है तो उसमें से पाइप के ज़रिए हम एक अंडरग्राउंड हम बनाते हैं, टैंक बनाते हैं, उसमें हम पानी को स्टोर कर लेते हैं और कपड़ा उपड़ा खींचने में, लेट्रिन में, ये सब का यूज करते हैं। और कुछ ऐसा प्रोसेस होता है कई जगह कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से पानी को अंडरग्राउंड करने में भी मदद करते हैं। और जो ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें कि तालाब है, तो तालाब में जो वर्षा होता है तो तालाब भर जाता है और तालाब से भी भूमिगत जल होता है, सिंचाई होता है। और जो पालतू जो पशु सब होते हैं उनको स्नान करने में मदद मिलता है, उसको पिलाने में भी मदद मिलता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन सप्लीमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन सिटीज़ एंड रेज द सब सॉइल वाटर लेवल। भूमिगत जल के लेवल को बढ़ाता है और जो शहर हैं वहाँ जो पानी का जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए सप्लीमेंट होता है। इफ़ रेन वाटर इज़ नॉट कलेक्टेड इट फ्लोज डाउन टू द रिवर सिचुएटेड फार अवे थ्रू द ड्रेन्स एंड इज दस नॉट अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज। अब वर्षा का जो पानी होता है अगर उसको हम नहीं स्टोर करेंगे, नहीं जमा करेंगे तो क्या होगा, वो नदी में मिल जाएगा या मतलब नाला में मिल करके बहुत दूर चला जाएगा, नदी में भी नहीं मिल पाएगा और बर्बाद हो जाएगा। या फिर नदी में भी जो मिलेगा वो पानी तो उसको प्रदूषित करेगा। नाला के माध्यम से अगर पानी गया तो उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को हम शहर सब में यूज करते हैं, टैंक बना करके छत पर जो पानी होता है उसको, या मतलब जो वाटर सड़क पर पड़ता है, कंक्रीट एरियाज में पड़ता है और जो ड्रेन में होता है, तो रेन वाटर को हम जो है अनट्रीटेड ग्राउंड वाटर के रूप होता है ये। तो इसको क्या करते हैं, द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द अनट्रीटेड ग्राउंड शिफ्ट्स इनटू द ग्राउंड recharging the groundwater. Innovative water collection method need to be used in different areas to collect and use rain water. तो ये वर्षा का रेन वाटर का मतलब हो गया वर्षा का पानी। तो ये अनट्रीटेड ग्राउंड वाटर होता है और भूमिगत जल को भराता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं हवा के बारे में। हवा का भी शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। हम पानी के बिना तो हम 2 दिन 3 दिन रह भी सकते हैं, सप्ताह दिन भी रह सकते हैं कोई मामले में, लेकिन हवा के बिना हम कितना देर जिंदा रह सकते हैं। तो जितना भी जीव है सबको सर्वाइवल के लिए एयर चाहिए। वी नीड एयर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एयर फॉर देयर सर्वाइवल। अब एयर क्या होता है, तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज। अब अगर मतलब एयर की परिभाषा की बात करें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैस सब हैं उसका ये मिक्सचर है। व्हाट इज एयर? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज। कौन कौन से गैसेज होंगे, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द इम्पोर्टेंट गैसेज प्रेजेंट इन एयर। अब जो प्लांट है और एनिमल है दोनों को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए और प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कहाँ से मिलेगा, तो एयर ही से मिलेगा। अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं लाइट का। नेचुरल लाइट इज प्रोवाइडेड टू अस बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड द मून ड्यूरिंग द नाइट। तो द मून एज वी नो ओनली रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के ही प्रकाश को परावर्तित करता है। तो नेचुरल लाइट का 2 सोर्स हम समझ सकते हैं कि 2 स्रोत होते हैं, एक सूरज और चंद्रमा। लेकिन चंद्रमा का चूँकि अपना प्रकाश नहीं होता है, सूरज के ही प्रकाश को वो परावर्तित करता है, तो इसी तरह से क्या हो गया कि सूरज ही प्रकाश का मुख्य स्रोत हो गया। अब फोटोसिंथेसिस में सूरज की रोशनी चाहिए। जितना एक्वेटिक प्लांट है या मतलब टेरेस्टेरियल प्लांट है, स्थलीय जो पौधा है, सबको जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको भी चाहिए, लाइट चाहिए। प्लांट एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू लाइट इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। आप जैसे वी हैव सीन ए प्लांट कॉल्ड मॉर्निंग ग्लोरी
इपोमोनिया, its flower bloom out at sunrise and close down after sunset। जब ये सूर्योदय होगा तो इपोमोनिया, मॉर्निंग ग्लोरी जिसका दूसरा नाम है इपोमोया। तो इपोमोया क्या होगा कि सूर्योदय होगा तो खिल उठेगा और जब ये सूर्यास्त होगा तो मुरझा जाएगा। इसी तरह से एक सूरजमुखी का पौधा होता है। सनफ्लावर ऑलवेज फेसेज द सन इन द मॉर्निंग, इट फेसेज द ईस्ट इन द इवनिंग, इट टर्न्स टुवर्ड्स द वेस्ट। सूर्योदय होगा तो पूरब की तरफ इसका मुंह हो जाएगा और जब सूर्यास्त होगा तो पश्चिम की तरफ इसका मुंह हो जाएगा। The animal also show variation in their behavior with the amount of light available to them. Most of the animals are active during the day when there is light. Some animals like rats, cockroach and owls are active during night. तो ज़्यादातर जो पशु पक्षी हैं वो दिन के समय एक्टिव होते हैं सूरज के प्रकाश के ऊपर साथ साथ, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो रात को एक्टिव होते हैं, जैसे चूहा हो गया, कॉकरोच हो गया और उल्लू हो गया, और रात को एक्टिव होते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं टेम्परेचर का। द टेम्परेचर एट ए प्लेस इज इंडिकेटिव ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द प्लेस। कोई जगह कितना गर्म है और ठंडा है ये उसका टेम्परेचर बतलाता है। इट कैन बी मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मामीटर के द्वारा इसका हम मापन कर सकते हैं। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल ग्रो इन वार्म प्लेसेज बट सम नीड ए कोल्ड क्लाइमेट। ज़्यादातर जो पौधे हैं वो गर्म जगह पर पैदा होते हैं, उनको बढ़ने के लिए गर्म जगह चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ठंडा जगह में भी पनपते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सॉइल का। सॉइल इज अनदर इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर ऑफ आवर इन्वायरमेंट। Soil is another important abiotic factor of our environment. Most of the plants cannot grow without soil. Soil provide water and minerals